हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे खत में कई आरोप लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के उम्मीदवारों का ही विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली में पार्टी के चुनाव लड़ेगी, इसी मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे और जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रविवार की सुबह दिल्ली में कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब एक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लोकसभा ऐलान कर दिया। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एकदम लाचार महसूस करता हूं, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का दिल से महसूस करता है। उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष से बात करना चाहता हूं जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलए आज मुझे के ऊपर थे तो बावरिया भी सामने आए और दो टूक कहा कि उनके इस्तीफे से हमारे उम्मीदवारों को कोई जिसकी वजह से हम ठप हो जाए, हमारा काम रुक जाए, हमारे कैंडिडेट जो है हार जाए। ये एक नॉर्मल चैलेंज है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज का। और जब कांग्रेस में अपने उम्मीदवारों को लेकर ही विरोध शुरू हो गया तो बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया। स्टेट प्रेसिडेंट का ये कहना कि तुम अरविंद केजरीवाल ने फ्रॉड किया, दिल्ली के साथ कोई काम नहीं किया और तुम उसकी गलत तरीके से उसकी अच्छी बातें कर रहे हो जो कि सच नहीं है। एक बात तो स्पष्ट बताता है कि राहुल गांधी जी की जो खुद की धोखा किया। जाहिर है दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं। आपने रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस की कलह को देखा और इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने एक सर्वे भी किया जिसमें हमने सवाल पूछे कि दिल्ली कांग्रेस 23% लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी से गठबंधन, 39% लोगों ने कहा कांग्रेस की अंदरूनी कलह और नेता कांग्रेस इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले भूदेव जी आप ही के पास आ जाता हूं। ये जो सर्वे हमने किया इसमें जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिवार होता है तो परिवार के अंदर छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं। लड़ रहा है जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो इस समय अगर कोई जाना, उनको संसद से निकाला गया, उनको उनके घर से निकाला गया, उन पर कई सारे केस लगाए गए। हर देश में संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें देश के लोग उनके साथ हैं, देश का युवा, देश को भी पता भूदेव शर्मा जी, आपके नेता छोड़ के रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी बौखला रहे हैं, ये कैसा तर्क हुआ? अध्यक्ष थे, उन्होंने बाहरी कहते हुए छोड़ा है, कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी बौखला रहे हैं। उन्होंने सारे पॉइंट सामने रख दिए हैं। उन्हें कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा, प्रभारी अड़ंगा लगा रहे हैं, बाहरी। बिल्कुल मनोज जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। कम से कम यहाँ सभी लोगों को, सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। अगर उनको किसी बात को लेकर के नाराजगी होती है तो वो उसे रख तो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अगर आपने एक शब्द भी बोला तो आपको पार्टी से आ जाते हैं। हम बीजेपी पर ही जाते हैं। अवधेश जी हमारे साथ हैं। देखिए राजीव जी, एक तरफ कांग्रेस के जो युवराज हैं वो भारत जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं, लेकिन वही युवराज राहुल गांधी जी अपने घर में, जहाँ उनका पूरा घर बिखरे जा रहा है, वहां वो मोहब्बत की दुकान नहीं खोल पाते, वहां वो जोड़ने की बात नहीं करते। अरे भाई, पहले अपना जो कुलवा जो बिखर रहा है, जो पूरा घर बिखर रहा है, पहले उसको तो जोड़िए। भारत की जनता को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक तरफ दूसरे लोग हैं, इंडिया अलायंस नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसकी गारंटी उसके घर में नहीं चल रही है, उनके कुनबे में नहीं चल रही है। अब आप ये समझ लीजिए, तो पहले जो बात कर रहे थे हम राजीव जी, उसका ये उत्तर इन्होंने दे दिया भूदेव शर्मा जी को। और कांग्रेस पार्टी का जो आप देख रहे हैं, जो छोड़ कर भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो अपना संविधान है, जो एक गांधी परिवार अपना चला रहा है, उसमें कानून, उसके तहत लोग वहां छोड़ के जा रहे हैं।
ठीक है, लोग छोड़कर लेकिन ये जा बात रहे हैं और नहीं मैं कहेंगे। अगले रख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की नाकामी, 8% लोग ऐसा कह रहे हैं। राहुल से मिलना मुश्किल है, 30% लोग ऐसा कहते हैं। शिकायतें नहीं सुनी जाती, 47% लोग ऐसा कह रहे हैं। और बचे 15% लोग कहते हैं कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। अब इस सवाल और पहले सवाल के साथ मैं राहुल लाल आपका रुख करूंगा। राहुल लाल, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर जगह आपके या कांग्रेस के लोगों को पलक पावड़े बिछाकर बुलाने की बात कह रही हो, लेकिन ऐसा है जहां पर लोग निकलकर जा रहे हैं वो कांग्रेस ही नहीं संभाल पा रही है। लोग तो यही चीजें कहते दिखाई पड़ रहे हैं। यहां तक लोग कह रहे हैं कि राहुल जी से मिलना मुश्किल हो गया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने जो बयान दिया है, चिट्ठी लिखी है, इसके पहले मिलिंद देवड़ा को देख लीजिए, अशोक चौहान को देख लीजिए। अरे कितने लोगों की गिनती गिनाऊं? राहुल जी। राजीव जी, देखिए, मैं पहले सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। वहां पे लोगों ने जो राय दिया है, बड़ा शानदार राय दिया है। उसमें देखिए, अरविंदर लवली आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के मामले को जोड़ रहे हैं, लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, राजीव जी, कोई आज तो हुआ नहीं है। देखिए, वो गठबंधन को सार्वजनिक सीट बंटवारे को सार्वजनिक भले बाद में किया गया था, लेकिन 4 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी और 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है। ये लगभग दिसंबर में ही तय हो चुका था, तो बाद में उसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी गई। तो वो मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये था टिकट बंटवारे को लेके, क्योंकि खुद अरविंदर लवली चुनाव लड़ना चाह रहे थे और उनको बहुत सारे लोग, हम लोगों ने देखा हरियाणा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस में आते हैं, राजस्थान में भी कई कांग्रेस के नेता। अच्छा, एक बात बताइए, अरविंदर सिंह राजीव जी, देखिए, कंफ्यूजन नहीं फैलाएगा, और क्यों नहीं फैलाएगा वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है कि यह चुनाव जो है काफी ज्यादा हम लोग पहले नहीं रह जाते, इसलिए। और वो देखिए, उनके बारे में जो सूचनाएं मिल रही है वो आगे पुष्ट होती है नहीं होती है। वो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ना चाह रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना वहां के उम्मीदवार को बदल कर अरविंदर लवली को टिकट देती है, ये सब तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के लोग ही जो है कि कर्नाटक में तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं वहां पे, तो ये चुनाव के समय में एक तरफ से लोग दूसरी तरफ जाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे राजनीतिक दलों में जो लोग शामिल हैं उनकी ये दिखाता है कि वैचारिक प्रतिबद्धता पर विश्वास करते हैं, लेकिन पार्टी के कई सारे लोग अपने केवल व्यक्तिगत आकांक्षा को देखते हैं, तो उसको प्रतिभा देकर एक लहर बनाने की कोशिश की है चुनाव के बीच में, और इसलिए उनका जाने को लेकर कोई ऐतराज नहीं किया गया। वो चले गए और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अरविंदर सिंह लवली ने अपने निजी स्वार्थों के लिए ये इस्तीफा सामने रखा है, और कुछ वो अपना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ चाहते थे। कोई भी नेता पार्टी छोड़ के जाता है तो उसका क्या स्वार्थ है, डर की वजह से छोड़ के जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है जो लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी, जनता उसको देख रही है। जनता राहुल जी के साथ जुड़ी हुई है, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, जनता अपने भविष्य को देख रही है कि भविष्य में गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या काम करेंगे, तो जनता उसे देख रही है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पार्टी छोड़ के जाए। किसी व्यक्ति पार्टी से होता है, पार्टी व्यक्ति से नहीं होती है, ये चीज समझना चाहिए। नेता बनाती है पार्टी, अगर आप पार्टी छोड़ के जाते हो तो जनता ये समझती है। अब ये 21वीं सदी का भारत है, अब ये वो समय नहीं है कि नेता। निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। कंधे से कंधा मिलाकर राहुल जी के साथ खड़े हैं। और इसी के साथ हमारा अगला सवाल भी सामने आ गया। कांग्रेसी उम्मीदवार को सबसे ज्यादा अनफिट मानते हैं। ये सवाल इसलिए रखा गया क्योंकि कई उम्मीदवारों पर अरविंदर सिंह 9% लोगों का कहना है कि उदित राज अनफिट हैं, और 10% लोगों का कहना है कि जेपी अकबर सामने आ रहे हैं। तो ये तो एक अलग ही बात हो गई। कांग्रेस में उथल पुथल भी मची है, लेकिन 34% गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उसमें एक तरीके से भागदौड़ दिखाई पड़ रही है। बात कही कि इनकी जो पार्टी है परिवार की तरह डिसीजन लिए जाते हैं। अरे भाई, अरविंदर लवली का परिवार से बाहर के थे क्या? भाई प्रदेश जी मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि तो अरविंदर लवली को परिवार के थे नहीं कांग्रेस के। अब तो सच्चाई ये है राजीव जी, विरोधी इशारा कर रहे हैं। मैं आता हूं अगले सवाल के साथ। क्या केजरीवाल की लड़ाई में कांग्रेस कार्यकर्ता खुलकर आमी कहने वाले 49% लोग सामने आए,
और कह नहीं सकते 3% लोग सामने आए, यानी नेक्स्ट संक्षेप में कीजिएगा, समय कम है। देखिए, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, और वही हाल जो है इस समय इन केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल के अंदर हैं, उनके कई मंत्री भी अंदर है जेल के अंदर। तो देखिए, कहीं ना कहीं इनमें जो भूदेव जी किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई। बीजेपी और बीजेपी में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो अब किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात हो, चाहे वो पीएम केयर फंड की बात हो। तो ये देश के लोगों को पता चल चुका है, इसलिए बौखला गए हैं कि इस देश का ही नहीं पूरे विश्व का अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री है तो वो आज भारत पर आना चाहूंगा। ये आरोप तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं। राहुल लाल, अभी पूरे सर्वे को देखते हुए वर्तमान राजनीति और चुनाव आपको किस तरीके से सब एक लब्बल हुआ, क्या दिख रहा है इसका? देखिए, जो पूरा सर्वे है वो ये चीज दिखा रहा है कि एक तरह से दिल्ली में जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है यहाँ पे मुकाबला, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने 6 जो है कि सिटिंग सांसदों के टिकट बदलने पड़े। तो उसमें यह चीज भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। जो प्रथम तो देखिए, जनता एक तरह से उम्मीदवारों को, कांग्रेस के उम्मीदवारों को चयन को सीधे सीधे खारिज नहीं कर रही है, एक बहुमत की संख्या उसे सही मान रही है। और मुझे लग रहा है कि कन्हैया कुमार का निर्णय, मेरा व्यक्तिगत निर्णय मैं बता रहा हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन्हें जो टिकट देने का निर्णय लिया गया, कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक फ्लप कार्ड का काम करेगा। वहां पे चूंकि भूलना नहीं चाहिए, मनोज तिवारी है, 2 बार का सिटिंग सांसद है, उनको टक्कर देने के लिए पूर्वांचल के किसी वैसे व्यक्ति की जरूरत थी। वो चलिए 4 जून का इंतजार करते हैं। ये सारे तर्क चर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का समय निकालकर शामिल होने के लिए। और अब कल की खबर आज की बात कर लेते हैं। कल महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 6 सभाओं को, कल गुजरात के पाटण में राहुल गांधी की जनसभा है। बिलासपुर में भव्य रोड शो भी करेंगे राहुल गांधी। वहीं कर्नाटका में गुलबर्गा में प्रियंका गांधी जनता को संबोधित करेंगी। कल सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली मामले की सुनवाई होगी। वेस्ट बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें संदेश खाली में सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। इस याचिका पर सुनवाई होगी। सीबीआई संदेश, केजरीवाल और हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। केजरीवाल और सोरेन की एक ही शिकायत है, दोनों ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे चुनौती दी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन कल से शुरू होगा। 25 मई को छठे चरण के लिए मतदान की अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश आंकड़े